जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अनुशीलन समिति। और अनुशीलन अनुशीलन समिति का गठन मुख्यतः रूप से 1906 ईस्वी में किया गया था। देखिए, जब भारतीयों को लगने लगा ना कि आजादी के लड़ाई में अब मारपीट झगड़ा और सिर्फ लाठी और डंडों का झगड़ा नहीं रह गया है, तो उन्होंने एक उद्देश्य बनाया कि मारपीट झगड़ा करने के लिए आधुनिक हथियार और बम बारूद गोला का भी प्रयोग किया जाए। इसी उद्देश्य से इन्होंने क्या किया जी, अनुशीलन कमेटी का गठन किया। अब देखिए, पहला पॉइंट हमारा है कि अनुशीलन समिति का गठन 24 मार्च 1902 ईस्वी में सतीश चंद्र बसु के द्वारा की गई। देखिए, सर्वप्रथम न सतीश चंद्र बसु के द्वारा आप देख सकते हैं, दर्शाया भी गया है 24 मार्च 1902 ईस्वी को अनुशीलन समिति का गठन किया गया। हालांकि सतीश चंद्र बसु का जो ये संगठन था अनुशीलन समिति, इनके द्वारा जब संचालित हुआ ना तो ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो रहा, तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे पॉइंट में हमने दिया है कि अनुशीलन समिति का गठन 1906 ईस्वी में किया गया और अनुशीलन समिति के संस्थापक और अध्यक्ष पी मित्रा थे, जिनका पूरा नाम क्या है जी, प्रथम मित्रा है। देखिए, आइए समझाते हैं इस पॉइंट को। देखिए, सतीश चंद्र ने ये 24 मार्च कितना 1902 ईस्वी में अनुशीलन कमेटी का गठन किया, लेकिन इनका प्रभाव ज्यादा नहीं रहा जितना कि प्रभाव पी मित्रा का रहा। और ये वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो पी मित्रा क्या है जी, अनुशीलन कमेटी के संस्थापक हैं, जो 1906 ईस्वी में क्या बने जी, पार्टी के संस्थापक के साथ साथ अध्यक्ष भी बने। तो यदि आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि अनुशीलन समिति के जो संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सही आंसर होगा पी मित्रा थे। इनका पूरा नाम प्रथम मित्रा था। और देखिए, अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसमें बताया गया है कि अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था जी, खून के बदले खून। देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अनुशीलन समिति का जो मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून था। ये जो अनुशीलन समिति थी ना, पूर्ण एक क्रांतिकारी पार्टी थी और ये मारपीट झगड़ा पर ज्यादा विश्वास रखती थी। और सबसे अधिक आपको अनुशीलन समिति से अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो पूछा है उसका उद्देश्य। तो अनुशीलन समिति का जो मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून था। और पूछेंगे आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछेगा कि अनुशीलन समिति किस प्रकार की समिति थी, तो पूर्ण एक क्रांतिकारी समिति थी। अब देखिए, अगला पॉइंट में क्या दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं ना कि अनुशीलन समिति के सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजे गए। और देखिए, अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे ना, कहाँ भेजे गए जी, बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस। बताए ना पहले ही कि जब भारतीयों को लगने लगा कि अब लड़ाई मारपीट झगड़ा और लाठी डंडों का नहीं रह गया है, तो भारतीयों ने सोचा क्यों न हम अपने क्रांतिकारियों को बम बनाने की कला सीखने के लिए कहीं और भेजें, क्योंकि भारत में न मौजूदा समय में बम बनाने की कला कोई नहीं जानता था और हम लोग मारपीट झगड़ा पर विश्वास भी नहीं करते थे, हम लोग अहिंसा के पुजारी थे। तो जब अनुशीलन समिति के सदस्यों को लगा कि ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई है सिर्फ अब डंडों पे निर्धारित नहीं है, तो उन्होंने क्या किया जी, बम बनाने की कला सीखने के लिए अपने क्रांतिकारियों को भेजा। देखिए, इसके संबंध में एक प्रश्न बनता है कि अनुशीलन समिति के सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए जी, तो रूस भेजे गए।
तो अनुशीलन समिति के सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए? तो रूस गए। अगला पॉइंट देखिए क्या है, कह रहा है कि बम बनाने की कला सीखने वाले अनुशीलन समिति के प्रथम सदस्य। हाँ जी, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि अनुशीलन समिति की ओर से सर्वप्रथम बम बनाने की कला सीखने के लिए कौन गया? तो बम बनाने की कला सीखने के लिए क्या कौन गया जी? हेमचंद्र गए। देखिए यहाँ पर इनका नाम भी दर्शाया गया है, लिखा गया कि बम बनाने की कला सीखने वाले अनुशीलन समिति के प्रथम सदस्य कौन है जी? हेमचंद्र। तो हेमचंद्र प्रथम व्यक्ति हैं जो अनुशीलन समिति की ओर से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस गए हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है ये कि युगांतर नामक पत्रिका के लेखक विनायक दामोदर सावरकर थे। देखिए उसी समय न 1906 ईस्वी में एक पत्रिका छपती थी, उसका नाम था युगांतर। और युगांतर नामक पत्रिका में अंग्रेजों के खिलाफ भड़काऊ बातें छापी जाती थी, तो इसलिए ये पत्रिका सबसे प्रसिद्ध हुई। तो इसके संबंध में क्वेश्चन पूछता है कि युगांतर नामक पत्रिका के लेखक कौन है? तो युगांतर नामक पत्रिका के लेखक विनायक दामोदर सावरकर हैं। अब ये भी पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। हजी, विनायक दामोदर जो सावरकर है ना, वो 1904 ईस्वी में वो क्या किए थे जी? अभिनव भारत पार्टी की स्थापना किए थे। और अभिनव भारत पार्टी भी एक पूर्ण रूपेण क्रांतिकारी पार्टी थी। ये भी मारपीट झगड़े पर विश्वास करने वाली पार्टी थी जो सदस्य थी। और अगला देखिए, कह रहे हैं ना कि अभिनव भारत संस्था के सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजे गए। देखिए अभिनव भारत पार्टी है ना, जो इसके सदस्य हैं, बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए जी? पेरिस गए। देखिए बम बनाने की कला सीखने के संबंध में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभिनव भारत पार्टी के जो सदस्य हैं ना, बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए हैं जी? पेरिस गए हैं। जबकि अनुशीलन समिति के सदस्य रूस गए हैं। तो बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट बन रहा है कि अभिनव भारत संस्था के सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए जी? पेरिस गए। और इधर एक पॉइंट बन रहा है कि अनुशीलन समिति के सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए हैं जी? रूस गए हैं। तो अनुशीलन समिति वाले रूस गए हैं, जबकि अभिनव भारत पार्टी वाले कहाँ गए हैं जी? पेरिस गए हैं। ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट बन रहा है कि अभिनव भारत संस्था के प्रथम सदस्य जो बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजे गए, उनका नाम क्या था? तो देखिए अभिनव भारत पार्टी की ओर से ना बम बनाने की कला सीखने के लिए जो रूस भेजे गए हैं, उनका नाम था पी.एन. वापट। तो देखिए यहाँ पर दर्शाया भी गया है कि पी.एन. वापट प्रथम व्यक्ति थे जो अभिनव भारत संस्था की ओर से बम बनाने की कला सीखने के लिए गए थे। आइए एक बार पूरे पॉइंट को फिर से समझाते हैं और इसका अध्ययन किया जाए। देखिए क्या है, पहला पॉइंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ। तो इसका गठन देखिए थोड़ा सा विवादित मामला में हमेशा आ जाता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में 1907 भी मिल सकता है, तो आप 1907 भी चयन कर सकते हैं। हालांकि कई बार एग्जाम में परीक्षा में देखा गया है कि 1906 ईस्वी ही सही है, लेकिन नजदीकी मामला में 1907 भी आपको दे सकता है। और देखिए अगला एक पॉइंट बनता है, कह रहा है कि अनुशीलन समिति का गठन 24 मार्च 1902 ईस्वी को सतीश चंद्र बसु के द्वारा किया गया। अनुशीलन जो समिति है ना, उसका गठन आपको 1902 ईस्वी में ही किया गया था और सतीश चंद्र बसु के द्वारा किया गया था। अब सतीश चंद्र बसु के द्वारा ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाया, तो अनुशीलन समिति का गठन पुनः पी. मित्रा के द्वारा
1906 ईस्वी में किया गया। और देखिए अगला पॉइंट है, कह रहा है कि अनुशीलन समिति के संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे जी? पी मित्रा थे। इनका पूरा नाम प्रथम मित्रा। अब देखिए कह रहा है ना कि अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य, तो अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था जी? खून के बदले खून। सबसे अधिक प्रश्न यही पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो खून के बदले खून। कह रहा है कि अनुशीलन समिति के सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजे गए। हाँ जी, अनुशीलन समिति के सदस्य जो थे ना, बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ भेजे गए जी? रूस भेजे गए। अगला पॉइंट कह रहा है कि बम बनाने की कला सीखने के लिए अनुशीलन समिति के प्रथम सदस्य कौन गए थे? तो कौन गए थे जी? हेमचंद्र गए थे। हेमचंद्र नामक व्यक्ति गए थे। अब देखिए अगला पॉइंट है कि युगांतर नामक पत्रिका के लेखक, तो युगांतर नामक पत्रिका के लेखक विनायक दामोदर सावरकर थे। और युगांतर नामक पत्रिका में अंग्रेजों के खिलाफ भड़काऊ बातें छापी जाती थी। और देखिए अगला पॉइंट है, कह रहा है कि विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। विनायक दामोदर जो थे ना, इनके द्वारा एक संस्था बनाई गई जिनका नाम क्या था जी? अभिनव भारत। ये भी एक पूर्ण क्रांतिकारी संस्था थी, मारपीट झगड़ा पे विश्वास करने वाली संस्था थी। अब देखिए अगला पॉइंट, कह रहा कि अभिनव भारत संस्था के सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजे गए। अभिनव भारत संस्था है ना, उसके सदस्य कहाँ गए हैं जी? पेरिस गए हैं। अगला पॉइंट है कि अभिनव भारत संस्था के प्रथम सदस्य जो बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजे गए, कहां पर भेजे गए हैं जी? सॉरी, पेरिस भेजे गए हैं। पेरिस भेजे गए हैं। पेरिस भेजे गए हैं। वो उनका नाम था क्या जी? पीएन वापट। उनका नाम था पीएन वापट। तो आज की हमारी जो क्लास है समाप्त होती है, और इसके संबंध में, अनुशीलन समिति के संबंध में या अभिनव भारत संस्था के संबंध में इससे अधिक क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप अगर गहराई से अध्ययन करेंगे तो सारे क्वेश्चन सही आप परीक्षा में देकर आएंगे। और हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।